नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद मनोज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं जिसमें हम आपको यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि के टॉप 30 प्रश्नों कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे हमने ऑलरेडी वीडियो करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया है। ये 6वीं क्लास है आपकी CDP की और 5 वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट बने हुए, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए भाई पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए मनोवैज्ञानिक आपने नाम सुना होगा, अब्राहम मैस्लो का नाम सुना कि नहीं सुना भाई? अब्राहम, है ना, अब्राहम मैस्लो। ये भाई जो अब्राहम ये मैस्लो है ना, इन्होंने भाई याद रखेंगे यहाँ पर इन्होंने अभिप्रेरणा के भाई इन्होंने दो चीजें बताई थी। एक तो बताया इन्होंने जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा बताया था अर्जित। जन्मजात क्या होता है, जैसे मान लो भूख प्यास निद्रा विश्राम, ये भाई आपको जन्म से ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो अर्जित होता है, जैसे कोई रुचि है, प्रतिष्ठा है, इस टाइप की चीजें होती ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जन्मजात और अर्जित, यानी विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अभिप्रेरणा से भाई कौन संबंधित, कौन वैज्ञानिक, उनका नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए सीखने में लिखा स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना। सीखने के स्थानांतरण को भाई मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सकारात्मक होता है स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक होता है, एक तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा, और एक आपका होता है शून्य स्थानांतरण। यहाँ पर भाई तीनों ही होते हैं ना, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी वाला। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि लिखा है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है भाई। देखिए अंतर्दृष्टि यानी ये जो आपको होता है इनसाइट थ्योरी बोलते हैं इसको। इनसाइट थ्योरी की जो प्रवर्तक थे ना, उनका नाम था कोहलर। इसके भाई प्रवर्तक कौन थे अंतर्दृष्टि के? इसको इनसाइट थ्योरी बोलते हैं, है ना, यहाँ लिख दे रहा है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं भाई इनको। इसके जो आपके प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था? कोहलर नाम था। प्रवर्तक कौन थे भाई? उनका नाम था कोहलर, है ना। प्रवर्तक भाई कोहलर थे, उन्होंने ही भाई इसके बारे में अच्छे से बताया था, बढ़ावा दिया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को याद रखेंगे। और बताया कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति की वजह से अच्छी तरह सीख लेता है भाई। तो विकल्प आपको यहाँ पर क्या लगाना है? ये आपको लगाना है, लिखा है इनमें से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर विकल्प आपका डी नंबर होगा। देखिए गेस्टाल्ट जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए गेस्टाल्टवाद है ना। गेस्टाल्ट जो वाद लिखा हुआ है, गेस्टाल्टवादी मूलतः जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक एक वन मानुष पर किया था, है ना, वन मानुष पर किया था। तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर उनका आंसर क्या है? गेस्टाल्टवाद। विकल्प नंबर आपका डी हो। कौन सी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। इन्होंने भाई बढ़ावा दिया था, प्रवर्तक ये थे कि बढ़ावा इन्होंने दिया था, गेस्टाल्टवाद। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया भाई? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, उनका आपको नाम क्या है? तो उनका नाम है भाई, याद रखेंगे, सी नंबर है आपका एबिंगहास। क्या नाम है? एबिंगहास। एबिंगहास यहाँ पर क्या है भाई? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एबिंगहास यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक एबिंगहास ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है सीखने की एवं शैक्षिक सामग्री के रूप में प्रयोग करने को बताया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। एबिंगहास ने ही कहा था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सरल यानी सुगम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ सीखने के नियम दिए थे ना, किसने दिए थे सीखने के नियम? तो भाई ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है। सीखने के जो नियम दिए थे ना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था भाई, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे, थॉर्नडाइक। क्या नाम था? थॉर्नडाइक। ये कहाँ के थे भाई? यूएसए यानी अमेरिका के थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, सीखना है 6 नंबर बताना है सीखना क्या है। तो सीखना देखिए व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दीज वाला आंसर आपको लगाना पड़ेगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं आपको बताना है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। विकल्प आपको यहाँ पर क्या होगा? अभिवृद्धि वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले, लिखा हुआ चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसने दिया है? देखिए चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, ये कथन किसने दिया है?
तो ये कथन भाई दिया है, उनका नाम है रॉस, है ना। वैज्ञानिक भाई कौन है, मनोवैज्ञानिक है रॉस। देखिए चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है ना, ये बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही जवाब है। और इसलिए कहा जाता है कि व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही चिंतन होता है। यह रॉस के द्वारा कहा गया था, याद रखेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है, कथन किसने कहा, रॉस। बाल मनोविज्ञान के आधार पर बताइए कौन सा कथन यहाँ पे आपका सर्वोत्तम है। सबसे इसमें सर्वोत्तम जो होगा ना विकल्प, वही बताना है। पहला विकल्प लिखा हुआ है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ना, तो पहली तो ये बात तो सर्वोत्तम नहीं, सारे बच्चे जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, हाँ ना, ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं और पढ़ लेते हैं पहले। कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखो भाई, प्रत्येक बच्चा ये कह सकते हैं अपने आप में विशिष्ट होता है ना। देखो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा ना, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा। प्रत्येक बच्चा जो होता है अपने आप में क्या होता है भाई, विशिष्ट होता है। विकल्प आपको यहाँ पर लिखा सर्वोत्तम बोला गया ना, सर्वोत्तम कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, आपको बताना है। केंद्र बिंदु की बात हो रही ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केंद्र बिंदु भाई क्या है। देखो ये केंद्र बिंदु तो मेन बालक ही है ना, बालक ही होगा, बालक के बारे में तो बता रहे हैं आपको, तो बालक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी के अंतर्गत मनोविज्ञान जो होता है, मनोवैज्ञानिक बालक में हो रहे शारीरिक व्यवहारिक परिवर्तन न केवल अध्ययनवती उन्हीं की सहायता से परीक्षण सफाई करते, तो मेन तो इसमें बालक ही बना। बताइए अच्छी स्मृति की विशेषताएं, 11 नंबर बताना है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती है, शीघ्र पुनः स्मरण, अच्छी धारणा, शीघ्र पहचान, यानी उपर्युक्त सभी। आल आप दीजिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संवेग शब्द से पहले मतलब होता है, संवेग का मतलब होता है भाई आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन होना, मतलब बाह्य प्रकाशन होना, अर्थात मनुष्य पशु में उत्पन्न संवेदना से, जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना का उत्तेजित दशा में निश्चित व्यवहार करता है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे भाई, उत्तेजना या भावों में जो उथल पुथल होते हैं ना, उसी को बोलते हैं भाई संवेग। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, आपको कमेंट करना है। कौशल, देखिए कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है ना, उसको हम कहते हैं भाई अनुकरण। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अनुकरण के द्वारा ही बालक किसी भी कार्य को करने का क्या करता है, यत्न करता है, प्रयत्न करता है, याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर क्या होगा, अनुकरण। देखिए बालक सर्वप्रथम अपने माता पिता शिक्षा का अनुकरण करता है ना, ये भी याद रखिएगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था ना, उनका नाम था भाई विनय साइमन। क्या नाम था, विनय साइमन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इन्होंने सफल जो ये बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में किया था, 1905 में किया था भाई। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, लिखा हुआ है शैशवावस्था के लिए एक उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। शैशवावस्था के लिए एक उत्तम शिक्षण विधि क्या होती है, देखेंगे यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि है भाई, सभी की सभी विधियां हैं, ये शैशवावस्था के लिए उत्तम है। आंसर क्या लगाएंगे भाई, देखो 0 से लेकर 2 वर्ष तक का जो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखने वाले हैं भाई, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला गया है कि बाल विकास में आपको बताना आंसर क्या होगा। बाल विकास में लिखा हुआ है कि बाल विकास में क्या लिखा हुआ, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। मतलब यहाँ पर उपर्युक्त सभी लगा दीजिए, आलाप दीजिए। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा भाई। बाल विकास का देखिए अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो देखिए यहाँ पर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है ना, आपको बताना है। और दूसरा लिखा वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, आल आप दीजिए, यानी उपर्युक्त सभी आंसर आपको लगा देना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखने वाले हैं यहाँ पर, हाँ देखिए बाल विकास के सिद्धांत भी है, निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, ये सारी चीजें है ना। विकल्प आपको यहाँ पर डी नंबर लगा देना है। सर्वाधिक उपयुक्त यानी जीवित, यहाँ लिखा हुआ है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ना, ये सिद्धांत किसका है। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ना, ये सिद्धांत किसका है, ये भाई सिद्धांत किसका है बताइए। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ना, ये भाई ये वैज्ञानिक, उनका नाम है चार्ल्स डार्विन, है ना, उन्हीं का सिद्धांत है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी का आपको लगा देना है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो विकास क्रम क्या होता है, जैविक आबादी के आंशिक जो लक्षण होते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, परिवर्तन को कहते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, अभी हमने जस्ट बताया था।
इससे भाई क्या होता है, सामान्य बुद्धि का होता है। बिने साइमन परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है, सामान्य बुद्धि का होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखने वाले यहाँ पर भाई आपसे पूछा गया है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। संवेगात्मक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, थकान भी होगा और मानसिक भी होता है। मतलब यहाँ पर सभी के सभी होंगे, ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त सभी। हाँ उपर्युक्त सभी हैं भाई, बिल्कुल सही है। देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपके शारीरिक हो गया, थकान हो गया, विद्यालय, सामाजिक स्वीकृति, वंशाक्रम, मानसिक योग्यता, मतलब भाई कई सारे होते हैं ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर तो अगर हम बात करते हैं मैकडोगल की बात करते हैं भाई, उन्होंने 14 संवेगों की चर्चा कर दी है। आप बताइए, बहुत है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहारिक योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का जो अधिगम है ना, सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है, ये कथन भाई हल्ला का। देखो जितने लोगों ने कथन दिया ना मनोवैज्ञानिक, उनका भाई नाम जरूर याद रखिएगा। एक वीडियो में हम आपको करा देंगे, उसमें पूरे हम आपको बता देंगे कौन कौन से मतलब किए, पूरा साइंटिस्ट पे ही आधारित वो वीडियो होगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है व्यवहार में क्या होता है भाई, व्यवहार में परिमार्जन, है ना, व्यवहार में भाई परिमार्जन। देखो सीखना या अधिगम का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ होता है पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले, है ना, स्थायी परिवर्तन जो व्यवहार में आपके होते हैं, कुछ चेंजमेंट होते हैं धीरे धीरे, उसके बाद फिर आपका कौशल विकसित होता है। तो ये क्या होता है, व्यवहार में परिमार्जन, यही होता है सीखने का सर्वाधिक। मतलब जब आप सीखेंगे तो आपके व्यवहार में भी चेंजमेंट देखने को मिलना चाहिए, व्यवहार में परिमार्जन। अगला प्रश्न देखने वाले यहाँ पर आपसे बोला गया है कि वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये तो नहीं होता है। धीमी या तेज गति से अगर आप बोलते हो ना तो भाई ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह रहे हैं भाई ना ये वाणी दोष है। आप अगर धीमी बोल रहे हो फिर तेज गति से बोल रहे हो तो ये होता है। हकलाना और तुतलाना ये भी वाणी दोष नहीं आता। तीव्र अस्पष्ट वाणी, है ना, तीव्र है अगर अस्पष्ट वाणी तो कौन सा नहीं है ये, बाकी देखो सब है, ये सब दोष है। तो अगर आप तीव्र बोल रहे हैं अस्पष्ट है तो भी हम बोलेंगे ना वाणी दोष है। ध्वनि परिवर्तन कर रहे हैं बार बार, अस्पष्ट नहीं उच्चारण हो रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा सामने वाला क्या बोल रहे हो तो भी है। हगलाना और तुतलाना ये भी कहीं ना कहीं वाणी दोष ही है। इसमें देखो धीमी या तेज गति से बोलते हो ना, मतलब सुनाई तो देगा अच्छे से ना, तो ये वाणी दोष में नहीं होता है। विकल्प बी होगा, नहीं वाला पूछा गया था ना, बी होगा। बताइए प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि है ये आपकी है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अध्यापक के व्यवहार में क्या है, मूल्य स्थापन, जो कि विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, 25 नंबर बताएंगे। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है ना, तो देखिए येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य लिखा हुआ है ना, ये वाला आपका नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी सब शामिल हैं, आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य आपका याद रखिएगा, ये आपका सम्मिलित नहीं है। 25 नंबर का भाई बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। हाँ देख लो सभी का आंसर आ रहा है। हमने आपसे बोला कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप पूछा गया है। तो ये भाई कैसा है, ये आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, है ना। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कैसा है, शारीरिक। यहाँ पर बी नंबर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। विकल्प आपका बी नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है, ये भाई देखो आत्म केंद्रित को बोलते हैं अंतर्मुखी। ये आपके जो है जर्मन वैज्ञानिक है जुंग, इन्हीं को युंग भी कहते हैं। इन्होंने भाई जो है 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। तो यहाँ पर क्या है आंसर, आत्म केंद्रित बोला पूछा गया ना, तो अंतर्मुखी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 28 नंबर में पूछा गया अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है ना भाई, देखो बाहर की तरफ है ना बहिर्मुखी होगा, आप समझ सकते हैं ना। अंदर वाला जो अभी बताया था ये क्या अंतर्मुखी, बाय वाला बहिर्मुखी, अरे सिंपल सी बात है, जैसा नाम वैसे आंसर। कक्षा 4 तक चार का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप उसे बताओ क्या करोगे। जो कक्षा 4 का बच्चा है ना, सिंपल सी बात है, कुंठित रहता है, तो इसमें पहला विकल्प है उसके अभिभावक शिकायत करेंगे, नहीं भाई शिकायत नहीं करोगे।
मनोचिकित्सक के पास ले जाओगे ना, नहीं ये भी नहीं। स्वयं परामर्शदाता भूमिका, बिल्कुल सही। देखिए आप शिक्षक है ना, तो आपको सबसे पहले परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करना होगा, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे नंबर सी होगा। भाषा विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए भाषा विकास का सिद्धांत, इसमें अनुबंध का सिद्धांत होता है, अनुकरण का भी होता है, परिपक्वता का भी होता है, लेकिन भाई अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो यही नहीं होता है, याद रखेंगे भाई। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका। देखिए बालक जिस माध्यम से अपने भावों, विचारों और विचारों को व्यक्त करता है ना, भाषा कहलाता है। भाषा के ही माध्यम से तो भाई अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचारों का आदान प्रदान भाई सरल और सहज होता है ना, वही भाषा है। भाषा आपका इसमें जो अनुबंधन का है, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता, ये सब है भाई, ठीक है ना। तो विकल्प आपके यहाँ पर क्या था? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं था। तो साथियों इस तरीके से आपके जो टॉप 30 प्रश्न थे जो सीटीपी हमने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है सेशन भी अच्छा लगा होगा, और जो भी दिक्कत, जो भी समस्या, एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।